भाग 4 अस्तित्व पर। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, संसार रचना के वास्तविक स्वरूप के उपदेश के बाद अब मैं इस संसार के अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा करूंगा। जब तक इस संसार के रूप की भ्रांति रहती है, तब तक यह संसार संवेदी धारणा का विषय होता है। दरअसल यह उतना ही वास्तविक है जितना कोई स्वप्न दृष्टि, क्योंकि यह कुछ भी नहीं से उत्पन्न होता है, न किसी के द्वारा, न किसी साधन के द्वारा और न किसी चीज से। यह संसार रूप केवल एक स्वप्न के समान अनुभव किया जाता है। यह मूलतः असत्य है। यह शून्य पर एक चित्रण है, जैसे इंद्रधनुष के रंग। यह एक फैलावित कुहासा के समान है। जब इसे पकड़ने की कोशिश की जाती है तो यह कुछ भी नहीं होता। कुछ दार्शनिक इसे स्थिर पदार्थ, शून्य या परमाणुओं के समूह के रूप में मानते हैं। रामम ने पूछा, यह कहा गया है कि यह ब्रह्मांड परमात्मा में बीज रूप में स्थित रहता है, जो अगले युग में पुनः प्रकट होता है। यह कैसे संभव है और क्या इसे मानने वाले लोग ज्ञानी माने जाते हैं या अज्ञानी? वशिष्ठ जी ने कहा, जो लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मांड सृष्टि के प्रलय के बाद बीज रूप में ब्रह्म में स्थित रहता है, वे इस ब्रह्मांड की वास्तविकता में दृढ़ विश्वास रखने वाले लोग हैं। यह पूर्ण अज्ञान है। हे राम अपल, यह एक विकृत दृष्टिकोण है जो शिक्षक और शिष्य दोनों को भ्रमित करता है। पौधे का बीज भविष्य के वृक्ष को समेटे रखता है। यह इसलिए है क्योंकि बीज और अंकुर दोनों भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें इंद्रियों और मन से समझा जा सकता है। लेकिन जो उस क्षेत्र से बाहर है, जो मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है, वह कैसे इस ब्रह्मांड का बीज हो सकता है? जो कुछ भी अंतरिक्ष से भी सूक्ष्म है, उसमें ब्रह्मांड का बीज कैसे हो सकता है? जब ऐसा है तो ब्रह्मा से ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो सकता है? कुछ भी शून्य में कैसे हो सकता है? और यदि उसमें ब्रह्मांड नामक कुछ है तो वह क्यों नहीं देखा जाता? एक खाली घड़े में खाली स्थान से पेड़ कैसे उत्पन्न हो सकता है? दो विपरीत चीजें, ब्रह्म और ब्रह्मांड, कैसे एक साथ रह सकती है? क्या सूरज में अंधकार हो सकता है? यह कहना उचित है कि पेड़ बीज में रहता है, क्योंकि इन दोनों का उचित रूप है। लेकिन उस शून्य रूप में ब्रह्म, यह कहना अनुचित है कि इस ब्रह्मांड का रूप रूप में है। इसलिए यह पूर्ण मूर्खता है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच कारणात्मक संबंध है। सत्य यह है कि केवल ब्रह्म ही है, और जो ब्रह्मांड दिखाई देता है वह वही है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामा, यदि ब्रह्मांड ब्रह्म के बीज रूप में सृष्टि के प्रलय के समय था, तो इसे प्रकट होने के लिए सहकारी कारण की आवश्यकता होगी। यह मानना कि ब्रह्मांड बिना किसी सहकारी कारण के प्रकट हो गया, जैसे यह मानना कि बैरन महिला की बेटी है। इस प्रकार मूल कारण को परमात्मा की प्रकृति के रूप में देखना होगा, जो सृष्टि के बाद भी उसी रूप में बनी रहती है जिसे हम इस सृष्टि के रूप में मानते हैं। ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच कोई कारण और प्रभाव संबंध नहीं है। अनंत चेतना में लाखों ब्रह्मांड जैसे सूर्य की किरणों में धूल के कण होते हैं, प्रकाश की किरणों की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे धूल के कण सूर्य के प्रकाश में बाहर दिखाई नहीं देते, वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्मांड दिखाई नहीं देता। ये इसलिए है क्योंकि ये ब्रह्मांड अनंत चेतना से अलग नहीं है, जैसे मनुष्य का स्वभाव खुद से अलग नहीं होता। सृष्टि के अंत के बाद ब्रह्मा की कोई भी स्थायी स्थिति नहीं थी, क्योंकि वह केवल याददाश्त का रूप था। वह स्मृति जिससे विचार उत्पन्न होते हैं, वही इस ब्रह्मांड के रूप का कारण बनती है, जो आकाश में बने हुए बादल के समान असत्य है, क्योंकि वह स्मृति जिससे विचार उत्पन्न होते हैं किसी वास्तविक आधार पर नहीं होती, क्योंकि पिछले ब्रह्मांड के देवता जैसे ब्रह्मा आदि निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। जब कोई याद करने वाला न हो तो स्मृति कैसे हो सकती है? इस प्रकार जो स्मृति चैतन्य में उठती है, चाहे वह पहले के अनुभवों की हो या नहीं, वही ब्रह्मांड रूप में प्रकट होती है। यह स्वाभाविक ब्रह्मांड रूप अनंत चेतना में स्वाभाविक सृष्टि के रूप में जाना जाता है। यह ब्रह्मांड रूप एक निश्चित आकाशीय रूप में प्रकट हुआ, जिसे सृष्टि का व्यक्ति कहा जाता है। एक छोटे से अणु में तीनों लोग सभी उनके घटकों जैसे स्थान, काल, क्रिया, पदार्थ, दिन रात आदि के साथ प्रकट होते हैं। इसमें अन्य अणु होते हैं
जिनमें इस प्रकार के ब्रह्मांड रूप प्रकट होते हैं, जैसे एक बिना उकेरे गए संगमरमर के स्लैब में आकृति होती है, और वह आकृति जो संगमरमर है अपने अंगों में भी आकृति रखती है, और इसी प्रकार अनंत तक। इसलिए हे राम मां, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की दृष्टि में यह रूप नहीं गायब होता है। ज्ञानी के लिए यह हमेशा ब्रह्म है और अज्ञानी के लिए यह हमेशा ब्रह्मांड है। पूर्ण शून्य में आप जो दूरी मानते हैं वही देखते हैं। अनंत चेतना में आप जो सृष्टि मानते हैं वही देखते हैं। सृष्टि केवल एक शब्द है जिसके पीछे कोई वास्तविक रूप नहीं होता। कहानी का निष्कर्ष वशिष्ठ जी के उपदेशों में अस्तित्व, सृष्टि और धारणा के वास्तविक स्वरूप पर गहरी समझ प्रस्तुत करता है। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि संसार और उसकी सभी रूप रचनाएं मूलतः असत्य है और इन्हें केवल अस्थायी घटनाओं के रूप में अनुभव किया जाता है, जैसे स्वप्न या दिन स्वप्न। ये रूप रचनाएं अनंत अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म से उत्पन्न होती है, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच कोई वास्तविक कारण प्रभाव संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों अंततः एक ही है। सृष्टि की धारणा को स्वाभाविक रूप से अनंत चैतन्य में प्रकट होती हुई समझा गया है, जिसे बाहरी कारणों या सहकारी कारकों की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि भौतिक संसार में होता है। यह विचार कि ब्रह्मांड प्रलय के बाद बीज रूप में अस्तित्व रखता है, इसे अज्ञानता के रूप में खारिज किया गया है, क्योंकि इससे ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच पृथकता का संकेत मिलता है, जो सत्य नहीं है। वशिष्ठ जी ये स्पष्ट करते हैं कि केवल ब्रह्म ही है और ब्रह्मांड वही है जो दिखाई देता है। अंत में संसार को जो अज्ञानी देखते हैं वह उनके लिए एक ठोस वास्तविकता के रूप में प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञानी के लिए यह हमेशा ब्रह्म ही होता है, जो सदैव और अपरिवर्तनीय है। संसार, सृष्टि और सभी रूप रचनाएं केवल शब्द हैं, जिनके पीछे कोई वास्तविक रूप नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। इस प्रकार अंतिम सत्य यह है कि सभी रूप और अनुभव केवल एक अद्वितीय चैतन्य की कल्पनाएं हैं, और मुक्ति इस एकता को समझने में है।